नीतीश चाचा हम सबके गार्जियन है। हमें गर्व की बात होगी कि अगर उनको भारत रत्न मिलता है। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते ही नहीं थक रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जहां एक तरफ खेसारी लाल का राजनीति से मोह भंग भी हो रहा है, वहीं जब सीएम नीतीश कुमार के भारत रत्न को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो सीएम नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधने लगे। वो कहने लगे चाचा का उम्र भी हो गया है और चाचा को भारत रत्न जो है वो मिलना चाहिए। यानी खेसारी लाल यादव का एक तरफ जहां राजनीति से मोह भंग हो रहा है, वहीं जो आप देखिए कि नीतीश कुमार की तरफदारी करते हुए भी नहीं थक रहे हैं। आपको छोड़े जाते हैं इस तमाम खेसारी लाल के बयानों के साथ। बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। उनकी पार्टी ने उठाया है, पब्लिक ने नहीं उठाया, तो उनकी अपनी पार्टी है, वो तो उठाएंगे कि उनको ये सम्मान मिले, वो सम्मान। और भगवान करे, मैं भी चाहता हूँ कि भाई हमारे अपने जो है नीतीश चाचा हम सबके गार्जियन है। हमें गर्व की बात होगी कि अगर उनको भारत रत्न मिलता है तो। जो चुनाव हुए उसके बाद आरजेडी के तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया कि क्या हार का कारण रहा। आप कुछ बताना चाहिएगा कि क्या मुख्य रीजन रहा। देखिए, हार का कारण मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा। हार का कारण तो बिहार को पता है और ये चुनावी चीज़ है। मुझे लगता है कि मैं इसे कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। रीजन एक, यहाँ सच बोलने पे प्रॉब्लम है। यहाँ जो सच बोलेगा वो कभी जीवन में, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ सिर्फ झूठे वादे करना आपको अगर आता है तो आप पॉलिटिक्स में आओ। आपको दुनिया को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है तो आप आओ। हम लोगों ने सिर्फ ईमानदारी से अपने जीवन को लेकर चला है और हमेशा से हमने एक जिम्मेदार और ईमानदार दोनों चीज़ें हमारे अंदर थी, शायद तभी हम यहाँ तक पहुँचे। और हार का कारण देखिए, बिहार की जनता को बदलाव ही नहीं चाहिए, बिहार की जनता को बेहतर कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई नेता नहीं हो सकता, वो आरजेडी नहीं हो सकता। बल्कि मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पब्लिक को उठानी पड़ेगी कि अगर उसको बेहतर बिहार चाहिए, उनको बेहतर बिहार अगर दिख रहा है तो सही है। बेहतर बिहार, मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ और मैं बेहतर अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर बिहार के लोगों को भी अपने बच्चों की बेहतर के लिए करना है तो उनको बेहतर विकल्प के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए यही सरकार बेहतर है, तो भाई उनका अपना चुनाव है, उनकी अपनी सोच है। उसके लिए ना हम दोषी हैं और ना कोई सरकार दोषी है। तो बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनके जीवन में उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन बेहतर। जो मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को आरोपित तय किया है, तेज प्रताप ने कहा है कि हम लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ना चाहिए। मुझे लगता है ना कि जिस उम्र से वो गुजर रहे हैं उस उम्र में ऐसी चीज़ें उनके साथ नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कि उन्होंने बिहार को क्या दिया है, तो आप जाकर गांव में पूछिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को दिया क्या है। जो अधिकार हमें बोलने के लिए, खटिया पे बैठने के लिए, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करके कुछ कहने के लिए जो उन्होंने दिया है आवाज़, जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको जो आवाज़ उन्होंने दी है, मुझे नहीं लगता कि अगर वैसा नेता हमारे बीच में नहीं होता तो शायद हम आज भी किसी न किसी दबाव में जी रहे होते। पर खेसारी जी जो आरोप लगे हैं तो क्या उसे आप बेबुनियाद मान रहे हैं? सच पूछिए ना तो आरजेडी के कई लीडर आरोप लगाना ना, अगर आपके पास पावर है ना भैया, तो आप कभी भी किसी पे आरोप लगा सकते हो। कितना आदमी चीजों को, हर चीज वैध भी अवैध हो जाता है जब आपके पास सरकार नहीं होती है।